विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं, सब रूप उन्हीं का ही। पराशर महर्षि तो विष्णु पुराण में कहते हैं, स्त्री नामनी श्रीश्च विज्ञेया पुन्नामो भगवान हरि ही। संसार में जितनी स्त्री वाचक शब्द हैं उनके द्वारा श्री जी का दर्शन और बोध होता है, और पुल्लिंग वाचक जितने शब्द हैं और जितनी वस्तुएं हैं वो सब भगवान के स्वरूप का बोध कराते हैं। सारा संसार ही परमात्मा का रूप, सब रूप उन्हीं का। किस रूप में देखना चाहिए? तो स्वयंभू मनु शतरूपा ने कहा, प्रभु मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जिस रूप का चिंतन कागभूषुंड जी अपने मन में करते हैं। मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो रूप भगवान शिव के हृदय में विराजमान रहता है। जिस रूप का दर्शन बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग अपने हृदय के अंदर ध्यान के द्वारा करते हैं, आपके उस रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही। यही कारण मुनि जतन कराही, यही कारण मुनि जतन कराही। सुनि मन मानस हंसा, तो सुनि मन मानस हंसा। गुण अगुण जहि निगम प्रशंसा, गुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। देखै हम स्वरूप भरि लोचन, देखै हम स्वरूप भरि लोचन। कृपा करो प्रणतारक मोचन, कृपा करो प्रणतारक मोचन। पति वचन परम प्रिय लागे, संपत्ति वचन परम प्रिय लागे। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगति बचल प्रभु कृपा निधाना। भगति बचल प्रभु कृपा निधाना। विश्ववास प्रगटे भगवाना। विश्ववास प्रगटे भगवाना। स्वयंभू मनु और शतरूपा ने कहा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारति मुझ। आपके उस रूप को मैं देखना चाहता हूं। भगवान प्रकट हो गए। भगत वछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। कौन से भगवान प्रकट हुए? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विश्ववास प्रगटे भगवान। संपूर्ण विश्व में जो वास करते हैं कण कण में, वो कौन है? बोले वो भगवान वासुदेव है। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्, सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। क्योंकि इसी मंत्र का जप स्वयंभू मनु और शतरूपा ने किया था। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। भगवान वासुदेव के पद पंकज में अपने मन को लगाया तो भगवान विश्ववास प्रगटे भगवान। कण कण में वास करने वाले विश्ववास भगवान प्रकट हुए। श्री सीतारामचंद्र जी के दिव्य रूप को देखकर स्वयंभू मनु और शतरूपा ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? संकोच छोड़ करके जो मांगना है मांग लो। सकुच विहाय मांग नृप मोही, मोरे कछु अदेय नहीं तो। मेरे लिए अदेय कुछ नहीं, मैं कुछ भी दे सकता हूं। और तुम्हारे लिए तुम मांगो तो मेरे लिए कुछ अदेय नहीं है, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। सकुच विहाय, संकोच छोड़ करके मांगो। भगवान
अंतर्यामी है। भगवान स्वयंभू मनु के मन की बात जान गए। स्वयंभू मनु मन में सोच रहे थे, इनसे मांगूं कि इनको मांगूं। स्वयंभू मनु ने सोचा इनसे मांगे, इनको ही मांग ले। इनसे मांगने का कोई मतलब नहीं है, इनको मांगने का मतलब। लेकिन फिर संकोच लगा, इनको मैं कैसे मांग पाऊंगा? ये परमात्मा है, सर्वेश्वर है। भगवान इस भाव को जान गए, इसीलिए भगवान ने कहा सकुच बिहाय, संकोच छोड़ो, मांग नृप मोही। हे राजन मुझे मांग लो। हाँ? ये तो कहा सकुचि बिहाई मांग नृप मोही, सकुचि बिहाई मांग नृप मोही। मोरे नहीं अदेय कछ तोरी, मोरे नहीं अदेय कछ तोरी। भगवान ने कहा सकुच बिहाय मांग नृप मोही, संकोच छोड़ करके मुझे मांग लो। तुम मुझे चाहते हो। लेकिन इसके बाद भी स्वयंभू मनु और शत्रुपा को संकोच लग गया। क्या संकोच हुआ? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जथा दरिद्र विबुध तर उपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। कोई दरिद्र व्यक्ति हो और कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए, कल्प वृक्ष तो उसकी हर इच्छा पूर्ण करने में समर्थ है, और भगवान तो कल्प वृक्ष ही है। भक्त वांछा कल्प तरु भगवान को कहा जाता है। भगवान की विशेषता क्या है? बोले भक्त वांछा कल्प तरु। भक्त की वांछा को, इच्छा को पूरा करने वाले जो कल्प तरु हैं, कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष सब कुछ दे सकता है, लेकिन कोई दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे गया, सोचने लगा कुछ मांग ले, तो मांगते मांगते बड़ी हिम्मत की, तो कल्प वृक्ष से कहा 1000 रुपए दे दो। कल्प वृक्ष बेचारा क्या करे? क्यों? बोले उससे ज्यादा उसके अंदर उस धन को प्राप्त करने की क्षमता नहीं थी, और साहस न हुआ, संकोच लग गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। यह संकोच स्वयंभू मनु शत्रुपा में आ गया। हिम्मत तो की, लेकिन जब मांगे तो स्वयंभू मनु शत्रुपा ने क्या मांगा? कहा चाहूं तुम ही। चाहते तो आपको ही है, लेकिन जबान फिर लड़खड़ा गई, संकोच बीच में आ गया, और आगे जो शब्द आया, चाहूं तुम ही समान सुत। चाहते तो तुमको हैं, लेकिन तुम नहीं तो तुम्हारे समान पुत्र हमको मिल जाए। चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान ने कहा हमारे समान तो कोई हो नहीं सकता। आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृपतो तने होग मैं आई। मेरे समान तो मैं ही हूं, मैं ही पुत्र बनकर के आऊंगा। आप जब अयोध्या के राजा बनेंगे, अभी तो आप स्वर्ग में जाकर सुख भोगो, और जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। भगवान ने वचन दे दिया, आशीर्वाद। होई हूं अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। हमारे अवध के संत कहते हैं, देखो भगवान को अयोध्या से कितना प्रेम है। भगवान कहते हैं हम आपके पुत्र तो बनेंगे, लेकिन हमारी भी शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले आप अयोध्या के राजा बनोगे तो मैं आपका बेटा बनूंगा। अगर कहीं आप दिल्ली और दौलताबाद के राजा बन गए तो मैं आपका बेटा नहीं।
मैं तो अयोध्या के राजा का बेटा बनना चाहता हूं। बोले ये अर्थ कहां लिखा है? बोले उसी में है। भगवान ने यही कहा, होई हूं अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार से। ये तब का अर्थ है, तब मैं आपका बेटा बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। तो इनको तो पता है कि भगवान ने वचन दिया था हम पुत्र बन करके आएंगे। तो जब भगवान ने वचन दिया है कि हम पुत्र बन करके आएंगे, तो पुत्र प्राप्ति के लिए मैं प्रयत्न क्यों करूं? इसीलिए दशरथ जी ने 60,000 वर्ष तक कोई प्रयत्न किया ही नहीं पुत्र प्राप्ति के। भगवान पर भरोसा करके बैठे रहे कि ठाकुर जी ने कहा है हम आएंगे तो आएंगे, वो तो झूठ नहीं बोल सकते। अब प्रश्न ये है कि जब भगवान ने कहा था तो फिर भगवान को आना चाहिए था। इतनी प्रतीक्षा कराई। बोले भगवान आने को तैयार है, वचन भी दिया है, लेकिन भगवान ने मन में विचार किया कि गुरु की कृपा के बिना, गुरु के अनुग्रह के बिना अगर मैं इनको प्राप्त हो जाऊंगा तो गुरु की महिमा इस धरती से समाप्त हो जाएगी। बिना गुरु के भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर समो। गुरुपदेश मार्गेण सिद्धिर भवति नान्यथा। गुरु के उपदेश मार्ग से ही सिद्धि की प्राप्ति होती। वेद कहता है आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत। गुरु संबंध के बिना, आचार्य कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। तो भगवान प्रतीक्षा करने लगे, मैं तो इनको प्राप्त होऊंगा, मैं इनका बेटा बनने को तैयार हूं, लेकिन गुरु की कृपा का एक बहाना तो बन जाए। भगवान भी जीव के कल्याण का बहाना ढूंढते हैं, कोई बहाना तो मिल जाए। और दशरथ जी महाराज ने कभी अपने गुरु जी से नहीं कहा कि आप कृपा करो हमें संतान की प्राप्ति। रोज वशिष्ठ जी दरबार में बैठते थे, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान वशिष्ठ जी के द्वारा होता था। ब्रह्मपुत्र हैं वशिष्ठ जी महाराज, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका निराकरण श्री वशिष्ठ जैसे महामुनि न कर सके। लेकिन आज तक दशरथ जी ने कभी वशिष्ठ जी से इस विषय पर चर्चा नहीं की कि हमारे कोई संतान न हो। करते तो वशिष्ठ जी कोई रास्ता बताते, और वशिष्ठ जी ने भी कभी इस विषय पर चर्चा दशरथ जी से नहीं की। ये भी बात है, 60,000 वर्ष हो गए, क्यों नहीं किया? बोले जब तक कोई स्वयं न पूछे तब तक उसे उत्तर नहीं देना चाहिए, कुछ बताना नहीं चाहिए। मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं ना पृष्ठक कस्यचिन ब्रूयान, जब तक कोई पूछे ना तब तक मत बताओ। उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, उसके अंदर लालसा उत्पन्न हो, उसके अंदर जानने की इच्छा उत्पन्न हो तब बताओ। और अपने से तुम बताने लगोगे तो तुम्हारे बताने का कोई मूल्य नहीं रहेगा। मनु जी कहते ना पृष्ठक कस्यचिन ब्रूयान, जब तक कोई पूछे ना तब तक उसे ज्ञानोपदेश मत करो, बताओ मत। फिर आगे कहते न चान्यायेन पृक्षतः, और अन्याय पूर्वक अगर पूछे तब भी मत बताओ। अन्याय पूर्वक क्या है? क्या कोई लाठी लेकर के पूछेगा? सिर के ऊपर बंदूक रख करके कहेगा अब तुम हमको ज्ञानोपदेश करो? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मनु जी कहते हैं अन्याय पूर्वक अगर कोई पूछे तो उसे भी नहीं बताना चाहिए। तो अन्याय पूर्वक पूछने का तरीका क्या है? अन्याय का मतलब श्रद्धा भक्ति से रहित होकर चतुराई से अगर कोई कुछ जानना चाहे तो उसको भी नहीं बताना चाहिए। इसका समाधान हमारे गुरुजी बताते थे कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भीतर से तो उनके अंदर अभिमान है, विषय को जानते नहीं
और सामने वाला जानता है, उससे सीखना तो चाहते हैं, पूछना तो चाहते हैं, लेकिन हम छोटे बन जाएंगे, हमारा अभिमान टूट जाएगा, तो क्या करते हैं बोले दूसरे के द्वारा प्रश्न करवाते हैं। वो प्रश्न कर, वहां जाकर के तुम ये प्रश्न करना और मैं दूर खड़ा रहूंगा, मैं भी सुन लूंगा। तो हमको छोटा भी नहीं बनना पड़ेगा और उनके सामने झुकना भी नहीं पड़ेगा और हम सीख लेंगे, जानते। बोले ये अन्याय है, ऐसे लोगों को ज्ञानोपदेश नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति चतुराई पूर्वक पूछ रहा हो, कपट पूर्वक पूछ रहा हो, अभिमान से युक्त हो, उसके अंदर विनम्रता और श्रद्धा न हो, तो उसे उपदेश नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया। तो कोई पूछे तभी उसे उपदेश करना चाहिए। दशरथ जी ने कभी पूछा नहीं, इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने कभी कुछ उस विषय में चर्चा भी नहीं। तब बोले वशिष्ठ जी महाराज ने कभी चर्चा नहीं। दशरथ जी के मन में पुत्र प्राप्ति की कामना उत्पन्न हो जाए और ये गुरु जी से कहें तो गुरु जी तो रास्ता बता दे। एक दिन मां अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा, मुनिवर, आप जैसे आचार्य को प्राप्त करके, आप जैसे गुरु को प्राप्त करके राजा दशरथ की पुत्र लालसा पूर्ण नहीं हुई, उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। क्या आपके अनुग्रह में कोई कमी रह गई, अथवा राजा दशरथ की भक्ति में, निष्ठा में कोई कमी? गुरुदेव वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, मेरी कृपा में, मेरे अनुग्रह में कोई कमी नहीं, राजा दशरथ की भक्ति और निष्ठा में भी कोई कमी नहीं, लेकिन दशरथ जी के मन में पुत्र की, लाल जी को प्राप्त करने की लालसा तो उत्पन्न हो। आज तक कभी दशरथ जी के मन में लाल को पाने की लालसा नहीं हुई, इसलिए मैं भी मौन रहा। और दशरथ जी के मन में अगर लाल को प्राप्त करने की लालसा हो जाए तो लाल जी तो आने को बैठे हैं, तैयार हैं। मां अरुंधति ने कहा, अच्छा तो लालसा तो मैं उत्पन्न कर दूंगी। एक दिन मां अरुंधति अपने पुत्र को गोद में लेकर के आई। महाराज दशरथ बैठे थे, महारानी कौशल्या बैठी थी। अचानक वो बालक रोने लगा। महाराज दशरथ ने पूछा, मां, ये बालक क्यों रो रहा है? तो मां अरुंधति ने कहा, ये आपको देख करके रो रहा है। दशरथ जी ने कहा, मुझे देखकर? मां अरुंधति ने कहा, हाँ, ये मेरा बालक आपको देख करके रो रहा है। बोले, मुझे देख करके क्यों रो रहा है? मां अरुंधति ने कहा, ये रो करके पूछना चाहता है कि हे महाराज, आप तो मेरे पिताजी के जजमान हो, आपका तो कोई बेटा नहीं है, मैं किसका पुरोहित बनूंगा, मैं किसका गुरु बनूंगा, मेरा जजमान कौन होगा? क्या ये पौरोहित्य परंपरा यही खत्म हो जाएगी? मेरा कोई जजमान नहीं होगा। ये बात दशरथ जी के हृदय को छू गई। मेरे कोई संतान नहीं, सुतार्थम तप्यमानस्य नासीत वंशकर सुतः, मेरे वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं है। मेरे पितरों का पूजन कौन करेगा? मेरे कुल देवता का आराधन कौन करेगा? चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः। और दशरथ जी के मन में इस बात की लालसा हुई कि मुझे कुछ करना चाहिए, गुरुदेव से मैं कहूं। और फिर तो दशरथ जी महाराज के मन में जब लालसा उत्पन्न हुई तो चल पड़े। जाकर के अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से निवेदन किया, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयउ तुरत वही पाया, गुरु गृह गयउ
सूरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाते हैं। ये मानस कल्प है। और वाल्मीकि रामायण में बोले अपनी सभा में ही दशरथ जी महाराज ने अपने सभासदों से कहा कि मेरे वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं है। हमारे सभी आचार्यों को, हमारे गुरुजनों को आदर पूर्वक दरबार में बुलाया जाए। उनके सामने मैं अपनी समस्या को रखूंगा। और मंत्रियों ने सुयज्ञम वामदेवम च जाबालिमथ काश्यपम, सुयज्ञ जी को, वामदेव जी को, जाबाली महर्षि को, कश्यप महर्षि को, श्री वशिष्ठ जी महाराज, इन सभी महामुनियों को आदर पूर्वक सभा में आमंत्रित किया गया। सभी मुनि महात्मा जब आए तो इन मुनियों का पूजन किया दशरथ जी महाराज ने। और अपने गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हुए दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आज सभा में इन मुनि महात्माओं के बीच में, मंत्रियों के बीच में मैं आपसे अपने मन का दुख कहना चाहता हूं। दशरथ जी ने कहा, बोलो राजन, क्या समस्या? तो दशरथ जी ने कहा, मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। मेरे जीवन में सब सुख है। आपकी कृपा से सब सुख मैंने जीवन में अनुभव किया, लेकिन एक सुख मेरे जीवन में नहीं है। वो सुख क्या है? तो दशरथ जी कहते हैं, मम लालप्यमानस्य, मेरा पुत्र हो और उस पुत्र को मैं अपनी गोद में लेकर के लाड करूं, दुलार करूं, कंधे पर बैठाऊं, हृदय से लगाऊं, ये जो सुख है, मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, यह सुख मेरे जीवन में नहीं है। बाकी सब सुख आपकी कृपा से हमें मिला। और मेरे मन में एक बात आई, क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम बाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्, क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। इति निश्चिताम मतिम कृत्वा, मति को मैंने निश्चित किया है और मैंने विचार किया है कि पुत्र प्राप्ति के लिए क्यों न अश्वमेध यज्ञ करूं। गुरुदेव आपकी क्या राय है, आपका क्या अनुग्रह है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुमने बहुत सुंदर विचार किया। पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करो और पुत्र की प्राप्ति होगी, धैर्य धारण करो। धरहु धीर हुई हैं सुत चारी। और कैसे पुत्र होंगे? बोले ऐरे गैरे नथु खैरे नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन में जिनकी कीर्ति होगी और अपने भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। धरहु धीर हुई है सुत चारी। धरहु धीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, धैर्य धारण करो, 4 पुत्र होंगे। दशरथ जी तो एक पुत्र चाहते। वशिष्ठ जी ने कहा 4 पुत्र होंगे। दशरथ जी ने मन में सोचा, चलो बहुत अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए।
एक के जगह पे 4-4 पुत्र मिलेंगे। दशरथ जी का उत्साह अद्भुत हो गया और गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, भगवान आपके निर्देश में ये यज्ञ हो, इसमें किसी प्रकार की कमी न हो और विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न हो। फिर तो सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण प्रारंभ हुआ। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। सरजू जी के उत्तर तट पर और मनोरमा नदी के दक्षिण तट पर, मनोरमा और सरयू के मध्य भूभाग में यज्ञ का आयोजन हुआ, यज्ञ की भूमि का निर्माण प्रारंभ हुआ। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी न होने पाए, क्योंकि यज्ञ में विधि की अगर कमी हो जाए, वस्तु का अभाव हो जाए, क्रियाओं का लोप हो जाए, तो असुर उस यज्ञ के फल को नष्ट कर देते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का विनाश हो जाता है। कर्ता को अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यज्ञ यागादि कर्म में विधि का ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी विधि का लोप न होने पावे। जिस विधि से शास्त्र में वर्णन है उसी विधि से करना चाहिए। अपनी मनमानी और अपनी बुद्धि उसमें नहीं लगानी। शास्त्र जो कहे उसी मार्ग से चलते हुए यज्ञ आदि कर्म को करने पर फल की प्राप्ति होती है। उसी समय दशरथ जी महाराज के महामंत्री सुमंत्र जी, उनको एक बात याद आ गई। सुमंत्र जी ने दशरथ जी को किनारे बुलाया और कान में कुछ कहा। सबके सामने नहीं कहा। एतच्छ्रुत्वा रह सूतो राजानमिदमब्रवीत्। रह माने एकांत में ले जाकर धीरे से सुमंत जी महाराज ने कान में कुछ मंत्रणा की। मंत्रणा गोपनीय होती है और जो मंत्रणा करे उसी को मंत्री कहते हैं। मंत्रणा करता है इसलिए तो मंत्री कहलाता है। सुमंत्र जी महाराज ने कान में कुछ एकांत में कहा। क्या कहा? बोले सुमंत्र जी ने कहा कि राजन, आज मुझे एक बात याद आई। बोले क्या? बोले आज से बहुत दिन पूर्व, वर्षों पूर्व महर्षियों की सभा में इस विषय की चर्चा हुई थी कि राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। तो उस समय उस सभा में भगवान सनत कुमार विराज रहे थे। भगवान सनत कुमार से लोगों ने कहा तो भगवान सनत कुमार ने कहा कि जब राजा दशरथ के मन में पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की इच्छा स्वतः उत्पन्न होगी और उस समय श्रृंगी महर्षि आएंगे और उनके द्वारा यज्ञ कराया जाएगा तो राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति होगी, 4-4 पुत्र होंगे। लगता है राजन वह समय आ गया है, इसीलिए आपके मन में पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की इच्छा हुई और गुरुदेव वशिष्ठ ने भी समर्थन किया। तो अब इस यज्ञ को करने के लिए श्रृंगी महर्षि को बुलाया जाए, क्योंकि भगवान सनत कुमार ने कहा था कि श्रृंगी ऋषि के द्वारा यह यज्ञ होगा। फिर तो दशरथ जी महाराज ने अपनी तीनों रानियों को लेकर, अपनी सेना लेकर अयोध्या से अंग देश की यात्रा करते हैं। श्रृंगी महर्षि अपनी पत्नी शांता जी के साथ अंग देश में निवास करते थे। वहां के राजा महाराज रोमपाद, दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर अंग देश पहुंचे। महाराज रोमपाद ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। 1 सप्ताह
दशरथ जी महाराज अंग देश में अपने मित्र रोमपाद के यहां रुके। सप्ताष्ट दिवसान राजा राजानमिदम अब्रवीत। 7-8 दिन जब बीत गए, महाराज रोमपाद भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि महाराज आपका आगमन क्यों हुआ, 7 दिन से आप यहां हैं, आपके आने का कारण क्या है। महाराज रोमपाद भी नहीं पूछ पाए संकोच के कारण, क्योंकि दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हैं। कोई प्रधानमंत्री किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहां जाकर के बैठ जाए तो मुख्यमंत्री की क्या हिम्मत है पूछने की कि भाई आप क्यों यहां बैठे हो, उसका सारा देश है, कहीं भी रह सकते। 7-8 दिन बीत गए, तब दशरथ जी महाराज ने स्वयं कहा कि शांता तव सुता राजन सह भर्ताभिषाम पते मदीय नगरम यातु कार्यम ही महदद्युतम। हे भगवान, आपकी बेटी जो शांता है और आपके दामाद जो श्रृंगी महर्षि हैं, ये दोनों मदीयम नगरम यातु, ये मेरे नगर अयोध्या पधारे, क्योंकि हमारे यहां एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है। कार्यम ही महदुद्यतम, ये सामान्य कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। कौन बड़ा कार्य है? यज्ञ ही तो। और दशरथ जी ने कितने यज्ञ किए थे। यज्वा धर्म परो बशी, अभी उनकी विशेषता का जब वर्णन हो रहा था तो वहां पर यज्वा शब्द आया। बड़े बड़े अश्वमेध कितने यज्ञ दशरथ जी ने किए थे, कितने चयन याग किए थे। तो आज भी तो यज्ञ ही करना था, लेकिन दशरथ जी कहते हैं कि ये कार्य जो है कार्यम ही महदुद्यतम, ये बहुत बड़ा कार्य, महान कार्य। महान कार्य क्यों है? बोले इस यज्ञ के द्वारा भगवान का अवतार होगा, इस यज्ञ के द्वारा भगवान पुत्र बन करके आएंगे। ये महान कार्य है, ये साधारण कार्य नहीं। इसलिए हे भगवान, आप अपनी बेटी शांता को और दामाद श्रृंगी महर्षि को आप मेरे साथ विदा करें, इनके द्वारा हमारा यज्ञ संपादित हो, क्योंकि ऋषियों ने ऐसा ही कहा है। फिर तो रोमपाद महर्षि ने अपनी बेटी शांता को और अपने जामाता श्रृंगी ऋषि को आदर पूर्वक दशरथ जी के साथ विदा किया। दशरथ जी महाराज शांता जी को और श्रृंगी महर्षि को लेकर के अयोध्या आए। ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित् सुमनोहरे बसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत्। श्रृंगी ऋषि आ गए, शांता जी आ गई, यज्ञ की सारी सामग्री आ गई, यज्ञ मंडप बन गया, सारी तैयारी हो गई, लेकिन यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ। क्यों? बोले सब कुछ आ गया था, एक चीज नहीं आई थी। बोले क्या नहीं आया था? बोले मुहूर्त नहीं आया था। मुहूर्त आए तब यज्ञ प्रारंभ हो। सारी तैयारी करके मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कितना सुंदर संकेत है कि सब तैयारी हो गई, श्रृंगी ऋषि आ गए, वस्तुएं आ गई, यज्ञ मंडप बन गया, लेकिन सबके तैयार हो जाने के बाद ततः बहुतिथे काले, श्रृंगी ऋषि के आने के बहुत दिन बाद, कई दिनों बाद, बसंते समनुप्राप्ते, जब बसंत ऋतु आई तो बसंत ऋतु में यज्ञ का शुभारंभ हुआ, क्योंकि मुहूर्त बसंत ऋतु में थी। यज्ञ जब प्रारंभ हुआ, अश्वमेध यज्ञ 1 वर्षों तक चला। अश्वमेध यज्ञ 1 दिन का नहीं होता, 1 वर्ष उसमें समय लगता है। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे विधान होते हैं। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला।
पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत्। पुनः बसंत ऋतु आई, एक संवत्सर पूरा हो गया, एक वर्ष पूरा हो गया, और तब यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आया। यज्ञ की पूर्णाहुति में दशरथ जी महाराज ने बड़े बड़े राजाओं को आमंत्रित किया, अपने मित्रों को और अपने प्रियजनों को और अपने दूतों को आदेश दिया, कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी न हो, जितने लोग आए उनका स्वागत हो, सत्कार हो, सबको भोजन दिया जाए। दातव्यमन्नम विधिवत, विधि पूर्वक लोगों को अन्नदान किया जाए। ये विधि पूर्वक अन्नदान क्या है? बोले सत्कृत्य। दातव्यमन्नम विधिवत सत्कृत्य। दशरथ जी कहते हैं सत्कार पूर्वक लोगों को अन्न दिया जाए। किसी को अन्नदान करो, भोजन कराओ और उसका अपमान करके उसे खिलाओ, बोले वो अन्नदान व्यर्थ हो गया। प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक उसे अन्नदान, वस्त्रदान, वस्तुदान दिया जाए। दान में सम्मान का बहुत बड़ा महत्व है, और अनादर पूर्वक आप दान करते हैं, चलो चलो हटो, ले लिया, अब चलो इधर चलो, उनको आने दो, ऐसी भाषा अगर है तो वह तुम्हारा दान व्यर्थ हो जाएगा। दशरथ जी महाराज कहते हैं दातव्यमन्नम विधिवत सत्कृत्य न तु लीलया। ये शब्द और भी महत्वपूर्ण है। सत्कृत्य न तु लीलया, किसी को अन्न वस्त्रादि का दान करो सत्कार पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, सम्मान पूर्वक, न तु लीलया। लीलया का मतलब लीला पूर्वक नहीं, बनावटी व्यवहार दिखा करके नहीं, वास्तव में तुम्हारे अंदर वो भाव, न तु लीलया। और सर्वे वर्णा यथा पूजाम प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः, और सभी वर्णों के लोगों का सम्मान हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के लोगों का यथोचित सम्मान हो, जिसका जो सम्मान है, और उनका आदर हो। यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होने वाले जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, उनका पूर्ण सम्मान हो। न चावज्ञा प्रयोक्तव्या, किसी की अवज्ञा न हो, अवहेलना न हो। अवहेलना किसके द्वारा होती? व्यक्ति जो कार्य का प्रमुख होता है वो तो भाव रखता है कि जो मेरे यहां आए सबका सम्मान हो, सबको प्रेम मिले, सबका सत्कार हो, सबके साथ उचित व्यवहार हो। लेकिन उसके जो परिकर होते हैं, उसके जो अपने आदमी होते हैं, वो अगर अशिष्ट हैं तो उसका किया गया धर्म व्यर्थ चला जाता है। इसलिए परिकर को भी शिष्ट होना चाहिए। राजा दशरथ कहते हैं न चावज्ञा प्रयोक्तव्या काम क्रोध वशादपि, काम क्रोध के वश में होकर के भी किसी भी प्रकार से किसी की अवज्ञा न हो। कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन क्रोध मत करो। कुछ भी बिगड़ जाए, व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन किसी का अनादर मत करो। इस प्रकार से दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्रियों को, अपने सेवकों को आदेश दिया, निमंत्रण भेजा। पहला निमंत्रण मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम। पहला निमंत्रण मिथिला नरेश श्री जनक जी महाराज को भेजा गया। राम जी के, दशरथ जी महाराज के अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण। कहते हैं कि समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान, सभी देशों के मनुष्यों को आदर पूर्वक बुलाया जाए। सभी देश के मनुष्य बुलाए गए पूरे धरती से, और राजाओं में
बोले मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम। मिथिला नरेश जो जनक हैं परम सत्यवादी, तमानय उनको आदर पूर्वक लाया जाए। महाभागम वे महान भाग्यशाली हैं। और पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते, वो हमारे पूर्व संबंधी हैं। जनक जी का दशरथ जी से पूर्व संबंध क्या है? संबंध तो बाद में होगा, लेकिन पूर्व संबंध भी। पूर्व संबंध ये है कि महाराज इक्ष्वाकु जो थे उन्हीं के पुत्र महाराज निमि, और इक्ष्वाकु का जो वंश चला उसी वंश में राम जी, श्री दशरथ जी महाराज, ये सभी लोग। तो इक्ष्वाकु का ही वंश जो है उसी वंश की एक शाखा जनक वंश है। दोनों एक ही वंश था पूर्व में। इक्ष्वाकु की ही संतान महाराज निमि थे। लेकिन वो गुरुदेव वशिष्ठ जी को लेकर के जो विवाद हुआ, फिर वो वंश वशिष्ठ जी को छोड़कर गौतम मुनि को अपना पुरोहित मान लिया, कुलगुरु मान लिया। तो वो दोनों वंश भिन्न भिन्न स्थापित हुए, जनक वंश और अयोध्या का राजवंश। लेकिन संबंध दोनों का बहुत पुराना है। यहां पर जो वाल्मीकि जी ने पंक्ति कही, पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, अब इस शब्द को आगे पीछे कर दें तो पूर्वम ज्ञात्वा, पहले ही जानकर। क्या जानकर? बोले भविष्य में इनसे हमारा संबंध होगा, ये हमारे संबंधी बनेंगे, यह जानकर। पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, इसलिए जनक जी को विशेष निमंत्रण भेजा गया। और इसके बाद तथा काशी पतिम स्निग्धम सततम प्रियवादिनम, काशी नरेश को निमंत्रण गया। तथा केकय राजानम, दशरथ जी के ससुराल निमंत्रण भेजा गया केकय नरेश को। और अंगेश्वरम महेश्वासम रोमपादम सुसंस्कृतम, अंग देश के राजा महाराज रोमपाद को निमंत्रण गया। तथा कौशल राजानम भानुमंतम सुसत्कृतम, राजा दशरथ की जो दूसरी ससुराल कौशल देश, कौशल दो है, दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल। उत्तर कौशल माने अयोध्या और दक्षिण कौशल माने छत्तीसगढ़। जो अभी छत्तीसगढ़ प्रांत है वो दक्षिण कौशल है। महारानी कौशल्या वहां की राजकुमारी थी। वहां के राजा जो भानुमंत हैं उनको निमंत्रण भेजा गया। और मगधाधिपतिम सूरवम सूरम सर्वशास्त्र विशारदम, मगध नरेश को भेजा गया निमंत्रण। ये भी दशरथ जी की ससुराल सुमित्रा जी का नैहर। अर्थात इन सब जगहों पर निमंत्रण भेजा गया। सिंधु सौवीर देश में, सौराष्ट्र में, दाक्षिणात्यान नरेंद्राश्च समस्तान आनयस्व, दक्षिण देश के जितने राजा थे उन सबको निमंत्रण गया। और भी जितने धरती पर राजा थे सबको निमंत्रित करके आदर पूर्वक बुलाया। और दशरथ जी महाराज के अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। और इसके पश्चात श्रृंगी महर्षि ने कहा अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा। फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग करके श्रृंगी महर्षि ने आहुति प्रदान की। उसी समय जब यज्ञ चल रहा था, दशरथ जी की यज्ञशाला में देवता लोग आहुति ग्रहण करने के लिए आए थे। वे देवता किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे, परोक्ष थे, क्योंकि देवताओं को परोक्ष प्रिय है।
परोक्ष प्रिया ही देवाह प्रत्यक्ष द्विषः। वेद कहता है देवताओं को प्रत्यक्ष जो है प्रिय नहीं, देवताओं को परोक्ष प्रिय है। वो परोक्ष में रहकर सब कुछ करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते। बहुत साधना उपासना के बाद देवताओं का दर्शन होता है, वो प्रत्यक्ष होते, करते सब हैं। तो देवता आए दिव्य रूप से और यज्ञ मंडप में आहुति ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, चंद्रमा आए, बृहस्पति आए, सब आए। सब देवता जब आए तो उन देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी। सभी देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज आपके कारण हम सब दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे कारण? देवताओं ने कहा कि आपके वरदान से ही रावण अजेय होकर हम सब देवताओं को दुख दे रहा है। देवताओं ने कहा, भगवस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः। आपके ही प्रसाद से, प्रसाद माने कृपा, आपकी ही कृपा से रावण हम सब देवताओं को दुख दे रहा है। सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितुम तम न शक्नुमः। हम सबको दुख दे रहा है, हम सब उसका शासन नहीं कर पाते, हम उसे जीत नहीं पाते और वो हमें दुख देता है। ये आपके कारण, आपने ही रावण को वरदान दे करके इतना बलशाली बना दिया है। आपकी ही कृपा से वो रावण इस प्रकार के बल को प्राप्त करके उद्धत हो गए और हम देवताओं को दुख दे रहा है। ब्रह्मा जी चुप हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही तो वरदान दिया। सब देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, आपके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। ब्रह्मा जी की वो स्थिति हो गई जैसे घर का बच्चा दादाजी को बड़ा प्यारा हो और वो बच्चा बिगड़ जाए तो घर के अन्य लोग क्या कहते हैं? बोले दादाजी को ही सुनाते हैं, आपके कारण ही ये सब हो रहा है। जब हम उसे डांटते थे, फटकारते थे तो आप बीच में बोल देते, आप उसका पक्ष लेते थे, इसीलिए आज ये इतना बिगड़ गया। उसी प्रकार देवता लोग ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, आपके कारण ये सब हुआ। रावण इतना उद्धत हुआ, उसको वरदान देना, उसे बढ़ाना, ये सब आपके द्वारा। ब्रह्मा जी बेचारे सुन करके खड़े थे, किसी को उत्तर नहीं दे पा रहे। और सही में रावण ने सबको दुख दे रखा था। भगवान शंकर तो प्रतिदिन रावण के दरबार में समय से जाकर के बैठ जाते थे और कहते थे, लंकेश मैं आ गया हूं, पूजा कर लो, और तुम्हारी पूजा हो जाए तो मैं अपने घर जाऊं। अपनी पूजा कराने के लिए भगवान शंकर को रावण के दरबार में समय से जाना पड़ता। ब्रह्मा जी समय से जाकर के रावण के दरबार में वेद पढ़ते थे। समय तय था, इतने बजे से इतने बजे तक ब्रह्मा जी को वेद पाठ करना है, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि वेद पढ़ें विधि, विधि ब्रह्मा वेद पढ़ने जाते थे। वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सोनित आवे। शंभु सभीत, समय से भगवान शंकर जाकर के अपनी पूजा करा लेते थे। देवगुरु बृहस्पति मंगल पाठ करने के लिए जाते थे और अगर ज्यादा बोल दें, जितना समय उनको बोलना है उतना ही बोलना है, उससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा बोल दें तो रावण का सेवक बृहस्पति को डांट लगाता था।
रावण का नौकर डांटता था देवगुरु बृहस्पति को, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते, अय जड़मती बृहस्पति, स्वल्पम जल्प, कम बोलो बस। तूष्णीम बहिस्थीयताम, चुपचाप बाहर जाकर के बैठ जाओ, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो बुलाएगा। ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समय, कभी ब्रह्मा जी समय से पहले पहुंच जाए वेद पढ़ने के लिए तो रावण के सेवक रोक देते थे, बोले अभी समय नहीं हुआ। ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समय, अभी वेद पढ़ने का समय नहीं, अभी आप बाहर बैठिए, जब आपका समय होगा तो आपको बुलाएगा। ये रावण का तपता था। देवताओं ने कहा महाराज हम बड़े दुखी, और आपके कारण ये सब। ब्रह्मा जी के इस दुख को देखकर भगवान से रहा नहीं गया, और उन देवताओं के मध्य में भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आ गए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण को उन देवताओं ने बुलाया नहीं, प्रार्थना नहीं की, अभी तो केवल ब्रह्मा जी को सुना रहे थे कि आपके कारण ये सारी समस्या, और ब्रह्मा जी सुन करके उत्तर नहीं दे पा रहे थे। तो भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, मेरे पुत्र ब्रह्मा को इतना सुनना पड़ रहा। अपने पुत्र ब्रह्मा के प्रति करुणा भाव से युक्त होकर भगवान वहां प्रकट हो गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं एतस्मिन्नंतरे विष्णु उपयातो महाद्युति, परम तेजोमय भगवान विष्णु वहां पर आ गए उन देवताओं के मध्य में। क्या रूप है भगवान का? वाल्मीकि जी कहते हैं शंख चक्र गदा पाणि, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतवासा जगतपति, पीतांबर धारण किए हुए जगतपति भगवान। और कैसे आए? बोले वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए। वंद्यमान सुरोत्तमैहि, देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे। सब ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया जब भगवान को देखा। और फिर सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, त्वाम नियोक्षामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया। हे भगवान विष्णु, हे व्यापक परमात्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि लोक के हित के लिए आप रावण का वध करें। रावण के वध से लोक का हित होगा। और ये महाराज दशरथ यज्ञ कर रहे हैं, इनकी 3 पत्नियां हैं। अस्य भार्यासु तिस्रीषु, इनकी जो 3 भार्याएं हैं, ह्री श्री कीर्ति उपमासु च, जो ह्री श्री और कीर्ति का स्वरूप है, ऐसी उन 3 भार्याओं के माध्यम से विष्णोः पुत्रत्वमागच्छ। देवताओं ने प्रार्थना की आप इनके पुत्र बन जाओ, पुत्रत्वमागच्छ। किस प्रकार से? बोले कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने आप को 4 रूपों में आप प्रकट कर दो, और इन 3 महारानियों के माध्यम से आपका अवतार हो। और तत्त्वत्वं मानुषो भूत्वा, और मनुष्य के रूप में आकर प्रवृद्धम लोक कंटकम, जो संसार के लिए कंटक बना हुआ है, ऐसे रावण का आप वध करो, रावण को आप मारो। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सभी देवताओं ने भगवान से जब प्रार्थना की तो वहीं यज्ञ मंडप में भगवान ने उन देवताओं को आश्वस्त किया। भगवान ने कहा भयम त्यजत, निर्भय हो जाओ, अब कोई भय नहीं है, मैं आ गया हूं। भयम त्यजत भद्रम वो,
हितार्थम युधि रावणम, आप सबके हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मार दूं। लेकिन इतना कहने पर भी सबका चेहरा उदास बना रहा, देवता प्रसन्न नहीं हुए। भगवान ने कहा भयम त्यजत भद्रम, वो हितार्थम युधि रावणम, आपके हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा। देवता लोग उदास खड़े रहे। भगवान ने कहा मेरे वचन से भी निर्भयता नहीं आई। निर्भय हो देव समुदाय, देव समुदाय को निर्भय हो जाना चाहिए। देवताओं ने कहा महाराज आप केवल रावण को मारेंगे कह रहे हैं। युधार्थम युधि रावणम, केवल रावण को आप मारेंगे, लेकिन रावण से ज्यादा खतरनाक तो उसका बेटा मेघनाद है। अगर वो बचा रह गया तो रावण के मारने से भी हमारा दुख दूर नहीं होगा। रावण से भी ज्यादा भयानक तो उसका भाई है कुंभकर्ण। और कितने असुर हैं, हमारा दुख कैसे दूर होगा। तो भगवान ने कहा अच्छा तो सपुत्र पौत्रम सामात्यम। भगवान ने कहा सुन लो, रावण को तो मारूंगा, उसके बेटे को भी मारूंगा। सपुत्र पौत्रम, उसके जो नाती पोता हैं उन सबको मार डालूंगा। सपुत्र पौत्रम सामात्यम, जो उसके आमात्य हैं, जो उसके मंत्री हैं, उन सबको मैं मारूंगा। समंत्रिक ज्ञाति बांधवम, जो उसके बंधु बांधव हैं, जो उसके पक्ष से आएंगे, उन सबको मैं मार दूंगा। हत्वा क्रूरम दुराधर्षम, ऐसे दुर्धर्ष रावण के संपूर्ण वंश का मैं संहार करूंगा, आप चिंता मत करो। सब देवता प्रसन्न हो। लेकिन एक देवी फिर भी उदास थी। वो देवी कौन थी? बोले वो देवी भूदेवी, ये धरती, जो गाय के रूप में सदा उपस्थित होती है। जब जब धरती पर संकट होता है तो धरती गाय का रूप धारण करके भगवान के सामने उपस्थित है। गाय का रूप धारण करके धरती भी उपस्थित थी भूदेवी। सब देवता प्रसन्न हो गए, लेकिन भूदेवी तो कांप रही। भगवान ने देखा भूदेवी की ओर, समझ गए सबसे ज्यादा दुख तो भूदेवी को उठाना पड़ा है। देवता तो भाग करके स्वर्ग में चले जाते, कंदराओं में छिप जाते थे रावण के आतंक से बचने के लिए। देवल तके मेर गिर पोहा, लेकिन ये धरती कहां जाए। इसी धरती की छाती पर, इसी धरती के सिर पर रावण उत्पात करता था, और जब रावण चलता था तो ये धरती कांपती थी महाराज। चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ सबई सुर रवनी, गर्जत गर्भ सबई सुर रवनी, गर्जत गर्भ सबई सुर रवनी। धरती कांप रही जैसे ठंडी के दिन में ठंडी शीतलहर हवा चले और गाय खुले मैदान में खड़ी हो तो उसके रोए रोए कांपते हैं, उस प्रकार भूदेवी कांप रही। भगवान नारायण ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं रावण को मारने के बाद उसके परिवार के जितने दुष्ट हैं उन सब का संहार करने के बाद भी मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च बत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीमिमाम। हे पृथ्वी, तुम्हारा पालन करने के लिए मैं 11,000 वर्ष तक इस धरती पर रहूंगा और तुम्हें मैं सुख दूंगा। तब धरती को संतोष हुआ, चलो 11,000 वर्ष प्रभु रहेंगे। तो रावण ने अपने चरण से जो मुझे पीड़ा दी है, चलत दसानन डोलत अवनी, रावण के चरण प्रहार से, उसके चलने से धरती को जो कष्ट हुआ,
भगवान ने कहा चिंता मत करो, 11,000 वर्ष तक मेरे निरावरण चरण इस धरती पर रहेंगे। भूदेवी ने कहा प्रभु आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके रावण के चरणों से जो मुझे दुख हुआ उस दुख को मैं भूल जाऊं। रावण के चरणों से आहत धरती के दुख को दूर करने के लिए भगवान ने 11,000 वर्ष तक इस धरामंडल पर अयोध्या धाम में विराजमान होकर अपने निरावरण चरण से इस धरती को भूदेवी को परम सुख देने का संकल्प। भगवान ने कहा वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए मैं 11,000 वर्ष इस धरती पर रहूंगा। और अब मैं महाराज दशरथ को अपना पिता बना करके प्रकट होने जा रहा हूं। इतना कह करके भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हो गए। और भगवान कहां गए? बोले भगवान कहीं दूर नहीं गए। ये देवता लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, यज्ञ चल रहा था। तब तक श्रृंगी महर्षि ने आहुति प्रदान की यज्ञ कुंड में। अग्नि देवता चरु लेकर के निकले और अग्नि देवता जब चरु लेकर के निकले तो उसी चरु के अंदर भगवान प्रविष्ट हो गए। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। यह विवाट देहुन बजाई, यह विवाट देहुन बजाई। यथा जोग जी भाग बनाई, यथा जोग जी भाग बनाई। हम अतिशय भय पावक सकल सबई समझाई, तब वशिष्ठ भय पावक सकल सबई समझाई। परमानंद मगन पे हर्ष हृदय समाई, परमानंद मगन पे हर्ष हृदय समाई। हर्ष हृदय समाई, हाँ हर्ष हृदय समाई। चरु लेकर के अग्नि देवता यज्ञ कुंड से प्रकट हुए और उस चरु को देकर के उस प्राजापत्य पुरुष ने कहा कि इस हवि को आप अपनी तीनों रानियों को खिला दें। महाराज दशरथ ने उस चरु को हवि को अपनी तीनों रानियों को दिया। किस प्रकार से? बोले उनका जैसा क्रम था। सबसे बड़ी महारानी कौशल्या, तो पहले कौशल्या जी का अधिकार होता, तो आधा चरु कौशल्या जी को दे दिया। आधा जो बचा उसका आधा निकाल कर सुमित्रा जी को दे दिया, क्योंकि दूसरी पत्नी सुमित्रा जी है। और जो बचा उसका 2 हिस्सा किया, एक हिस्सा केकई जी को दिया और एक हिस्सा जो बच गया उसको सुमित्रा जी को फिर दे दिया। इस प्रकार चरु का वितरण हुआ और तीनों रानियों ने उस पायस का भक्षण किया। कौशल्यायै नरपति पायसार्थम ददौ तदा, उस पायस का आधा हिस्सा कौशल्या को दिया और अर्धात् अर्धम ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः, आधे का आधा सुमित्रा जी को दिया और जो बचा उसमें 2 भाग करके एक भाग केकई जी को और एक भाग फिर सुमित्रा जी। इस चरु के भक्षण से तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई, गर्भवती हुई और इनके गर्भ में 4 रूपों में भगवान आए। पुत्रत्वं तु गते विष्णु, पुत्रत्वं तु गते विष्णु, भगवान विष्णु ही गर्भ में पुत्र के रूप में आए। और इधर देवताओं ने ब्रह्मा जी की सभा में चर्चा की
ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, जब भगवान धरती का भार उतारने के लिए अवतार लेने जा रहे हैं तो उन भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए तुम देवता लोग भी अपने अपने अंश से अपनी अपनी संतानों को प्रकट करो धरती पर राम जी की सेवा के लिए। ब्रह्मा जी के इस आदेश को प्राप्त करके देवताओं ने अपने अपने अंश से बानर भालू के रूप में अवतार लिया। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाय। ब्रह्मा जी ने कहा बानर रूप धारण करके, वृक्ष का रूप धारण करके भगवान हरि की सेवा के लिए जाओ। लेकिन ये आदेश देने के पहले ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने अंश से जाम्बवान नाम के बानर को पहले ही उत्पन्न कर दिया। दूसरे को उपदेश देने के पहले स्वयं उपदेश का पालन करना चाहिए। स्वयं पालन न करे और दूसरे को उपदेश दे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। तो ब्रह्मा जी केवल उपदेश नहीं देते, स्वयं करके दिखाते। ब्रह्मा जी ने कहा पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान वृक्ष पुंगवः। मैंने पहले ही अपने अंश से जाम्बवान नाम के वृक्ष को उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा जी के अंश से जामवंत जी पहले ही प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तो प्रकट कर दिया, अब तुम देवता लोग भी अपने अपने अंश से प्रकट करो। फिर तो सब देवताओं ने अपने अपने अंश से बानर भालुओं को उत्पन्न किया। विश्वकर्मा ने नल नाम के बानर को उत्पन्न किया। कुबेर ने अपने अंश से गंधमादन नाम के बानर को उत्पन्न किया। और पवन देवता ने, वायु देवता ने अपने अंश से हनुमान नाम के बानर को उत्पन्न किया। मारुतस्य औरसः पुत्रः हनुमान नाम बानर। इस प्रकार से सभी बानर देवताओं ने अपने अपने अंश से बानरों को और वृक्षों को उत्पन्न किया और सब यत्र तत्र प्रकट होकर के धरती पर फैल गए। राम जी की लीला में आगे सब सहयोग करेंगे और सब प्रतीक्षा करने लगे, राम जी आएंगे तो हम उनकी लीला में सहयोग करेंगे। ये सब बानर भालू देवता ही थे। वो एक विशेष सृष्टि थी ब्रह्मा जी के आदेश से। वो ऐसे बंदर भालू नहीं थे, मनुष्य की भाषा में बोलते थे, संध्या वंदन नित्य नियम करते थे, यज्ञोपवीत धारण करते थे, वस्त्र पहनते थे। अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियां जन्मजात उनके अंदर थीं। छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, गायब हो जाना, उड़ जाना, रूप बदल लेना, ये सारी दिव्यताएं उन बानर भालुओं के अंदर जन्मजात थीं, क्योंकि देवता ही उस रूप में आए। वो कोई बानर भालू की साधारण सृष्टि नहीं थी। इन बानर भालुओं के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती। वह दिव्य सृष्टि थी, परमात्मा की लीला के लिए उस काल में यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट हो गए। और इनका आयुध अस्त्र शस्त्र क्या था? वाल्मीकि जी कहते हैं नख दृष्टायुधा वीरा सर्वे सर्वास्त्र को विदा। ये जितने बानर भालू थे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने में निपुण थे। सारे अस्त्र शस्त्र विद्याएं उन्हें मालूम थी, लेकिन उसका प्रयोग उन्हें नहीं करना पड़ता था। क्यों? बोले उनका नख, उनका दांत और पत्थर और पेड़ यही उनके आयुध थे। इसी से वो बड़े बड़े युद्ध जीत लेते थे। रावण जैसे दुष्ट को, उसकी सेना को बानरों ने केवल ईंटा, पत्थर, पेड़ और नख और दांत से ही पराजित कर दिया। गिर तरु नख आयुध सब वीरा। पर्वत, पहाड़, नख और दांत यही उनके आयुध थे। नख दृष्टायुधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र कोविदा। और कितने वीर थे वो सब? बोले विचाल येयु शैलेन्द्रान भेद येयु स्थिरान द्रुमान। अपनी छाती से ढकेल करके बड़े बड़े पर्वत को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर देने का सामर्थ्य रखने वाले ये वीर बानर सब थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं विचाल येयु शैलेन्द्रान भेद येयु स्थिरान द्रुमान। बड़े बड़े वृक्षों को
अपनी फूंक से उड़ा देने वाले ऐसे वीर बानर सब थे महाराज। और यत्र तत्र प्रकट हो गए, जिनकी गर्जना करने पर महाराज नर्दमानाश्च नादेन पातेयुर्विहंगमान, वे बानर इतने बलशाली थे महाराज। गंधमादन, सुषेण, नल, नील, द्विविद, ये सब बानर इतने पराक्रमी थे कि धरती पर बैठ करके गर्जना कर दें तो आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षी धरती पर गिर जाते थे, उनकी केवल आवाज। ऐसे वीर पराक्रमी यत्र तत्र सब प्रकट हो गए और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब चलो अयोध्या। फिर एक बार अयोध्या में क्या हो रहा है? बोले तीनों माताएं अंतर्वतनी हुई, भगवान गर्भ में आए और धीरे धीरे समय बीता। अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी महाराज। या दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज रानी, शोभाशील तेज दीवानी। मंदिर मह सब राज रानी, शोभाशील तेज दीवानी। सुख जुट कछुक काल चल गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। सुख जुट कछुक काल चल गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। समय बीता और भगवान के प्राकट्य का वो समय आया। 11 महीने 24 दिन बीत गए। गर्भ धारण के पश्चात 11 महीने 24 दिन बीत जाने पर राम जी का प्राकट्य हुआ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतु नाम 60 6 ऋतुएं बीत गईं। ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथो, 12वां महीना लग गया और 12वें महीने में जब नवमी तिथि आई, चैत्र शुक्ल नवमी, तब भगवान के प्रादुर्भाव की वो मंगलमयी बेला आई। कितना दिन बीता? बोले 11 महीने 24 दिन। नवमी को तो भगवान प्रकट ही हुए, उसके 5 दिन बाद चैत्र की पूर्णिमा 1 वर्ष पूरा हो जाता। भगवान के प्रकट होने की बेला आई। बसंत ऋतु, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, ये सब जोग बना। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। भगवान के प्राकट्य की वो मंगलमयी बेला आई। देवताओं ने आकर के मां के गर्भ की स्तुति की और देवता जब स्तुति करके चले गए तब भगवान प्रकट हुए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता जब स्तुति करके चले गए, मां कौशल्या अपने कक्ष में बैठी थी और विचार कर रही थी बालक कैसा होगा, कब मैं बालक का मुख देखूंगी, कब बालक प्रकट होगा। अब तो 12वां महीना चल रहा है और यही सब विचार कर रही थी मां कौशल्या। तब तक ठीक दिन के 12 बजे अभिजित मुहूर्त में, मध्याह्न की वेला में, जब सूर्य मध्य आकाश में थे, उसी समय मां कौशल्या के सम्मुख अचानक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज के मध्य में मां कौशल्या ने देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण प्रकट हो। भगवान नारायण मां कौशल्या के सम्मुख जब प्रकट हुए, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। भगवान जगन्नाथ, हमारे रघुनाथ जी ही जगन्नाथ हैं।
जगन्नाथ कोई अलग थोड़ी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कौन प्रकट हो रहे हैं? बोले जगन्नाथ प्रकट हो रहे हैं। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, समस्त लोक के अधिपतियों ने, देवताओं ने भगवान की स्तुति की। मैया ने देखा रामम दिव्य लक्षण संयुक्त, दिव्य लक्षण से संयुक्त शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान मां कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए। मां कौशल्या ने देखा, हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति कर दी। शास्त्र में जैसा सुना था कि भगवान विष्णु का यह दिव्य रूप होता है, मस्तक पर किरीट मुकुट, कानों में कुंडल, ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र, कंधे पर पीतांबर यज्ञोपवीत, नीचे की भुजाओं में गदा और पद्म, और भगवान का नील वर्ण, ये सब वर्णन जो शास्त्रों में है, कथाओं के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, गुरुजनों के मुख से मां कौशल्या ने सुना था। और आज तक सुन करके उनके मन में जो भगवान का स्वरूप चिंतन में था, वैसा ही दिव्य स्वरूप सामने जब प्रकट हुआ तो मां को समझने में देर नहीं लगी। मां जान गई ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परमात्मा मेरे सम्मुख प्रकट हो। हाथ जोड़ दिया और हाथ जोड़ करके मां कौशल्या स्तुति करने लगी। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा धनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो अमृत लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट से कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कर, मम उर शोभासी उपहासी। सुनत धीर मति तिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चर, कही कथा सुहाई मात बुझाई। जय प्रकार सुत प्रेम लहै, माता पुनि बोली सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा, जैसे सुलीला अति प्रिय शीला। यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुर भूपा, यह जगत के गावई हरि पद पावई। तेन परहि भव भूपा, जगत के गावई हरि पद पावई। तेन परहि भव भूपा। विप्रधेनु सुर संत हिते, लीन मनुज अवतार। विधि इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान मां कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए। मां कौशल्या ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने कथा सुनाई। कई कथा सुहाई मात बुझाई। भगवान ने कहा हम आपके पुत्र बनकर के आए। मैया ने कहा आप पुत्र बनकर के आए हो तो पुत्र जैसे बन जाओ।
बोले पुत्र जैसे बनने में क्या करना होगा? मैया ने कहा तजहु तात यह रूपा, ये रूप जो आपका है इसे हटाओ। कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। फिर तो भगवान मैया के वचन को सुनकर के बालक बन गए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर। भगवान बालक बन गए और जोर जोर से रोने लगे। और भगवान जब रोने लगे तो भगवान के रुदन की आवाज जब महल में गूंजी, दास दासी दौड़ पड़ी। अरे ये तो बच्चे की रोने की आवाज आ रही, लगता है बालक प्रकट हो गए। अब तो दौड़ी दौड़ी दासियां आई मां कौशल्या के महल में, तो देखा कौशल्या जी की गोद में नीलमणि के समान सुंदर मनोहर बालक किलकिला रहा था, किलकारी भर रहा था। और उस बालक के रुदन को सुनकर के वो दासियां दौड़ पड़ी और जाकर के महाराज दशरथ को बताया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महारानी कौशल्या ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, आपका मनोरथ पूर्ण हुआ, बालक का जन्म हुआ है, हम देख करके आए। अब तो दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी महाराज आनंद विभोर हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दशरथ जी ने जब सुना कि बालक का जन्म हुआ तो उन्हें तो ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समा। और दशरथ जी महाराज ने मन में यही सोचा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और परम आनंद में डूबकर दशरथ जी महाराज ने कहा, बाजा बजाने वाले आओ, उत्सव करने वाले आओ, गीत गाने वाले आओ, उत्सव मनाओ, खजाने खोल दो। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। अब तो चारों तरफ से लोग, गायक गुणी दास दासी सब आ गए। और देखते देखते दशरथ जी के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई और सर्वत्र जय जयकार होने लगी। और राम जी के जन्म महोत्सव में सब ने सम्मिलित होकर के खूब आनंद का अनुभव किया। परिमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयहु हकारा, आए दुजन सहित निप द्वारा, अनुपम बालक देखि जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई, रूप राशि गुण कही न सिराई। अब तो परम आनंद हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ आए और उन्होंने बालक का जात कर्मादि संस्कार किया। दशरथ जी महाराज के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हुई और सब लोगों ने दशरथ जी महाराज को और महारानी कौशल्या को बधाई दिया। और सब ने बधाई गाया और उत्सव मनाया। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृग नैनी अवधि की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवधि की,
बधैया बाजे। बधाई हो। भरी ब्रह्म दागन नाचे। प्रेम भरी प्रेम भरी प्रेम भरी ब्रह्म दागन नाचे। प्रेम भरी ब्रह्म दागन नाचे। नूपुर बाधे नूपुर बाधे नूपुर बाधे नूपुर बाधे। पायले में बधैया बाजे। आंखें बधाई हो। बधैया बाजे। आंखें में बधैया बाजे। बधाई हो। बधाई हो। कौतुक देखत सिया अली कौतुक देखत। सिया अली कौतुक देखत। बीती रजनी जागने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। बधैया बाजे 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 बधैया बाजे बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
रे